नमस्कार दोस्तों, आज मेरी मम्मी और चाची जी ने हरतालिका व्रत पूजा कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं शिव और गौरा मैया को जल चढ़ाते हुए मम्मी जी और चाची जी। ये चौकी मैंने सजाई है, आप देख सकते हैं। केले के पत्ते का मंडप बनाया है शिव पार्वती परिवार सहित। यहाँ पार्थिव जो मूर्ति है शिव जी की और गौरा मैया की यहाँ स्थापित की है। अब हम मम्मी शिव जी को चंदन लगा रही हैं। अब इसके बाद चाची जी भी शिव जी को चंदन लगा रही हैं सबसे पहले, और पार्वती मैया को, गणेश जी को भी। अब ये लीजिए फूल, माला, पान के पत्ते, दूब, समी पत्र, बेल पत्र, इन सभी का उपयोग इस पूजा में करते हैं। और आप देख रहे हैं सभी लोग। फूल, दूब, पान, माला, बेलपत्र, शमी पत्र, ये सभी अर्पित करेंगे शिव जी को, पार्वती जी को। अपने जो ऊपर से ले आना चाहता है। हाँ, अब शिव पार्वती मैया को सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। फूल, बेलपत्र, समी पत्र, पान का पत्ता, दूब। गणेश जी को दूब बहुत प्रिय है, वो उनको चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये पूजा हम शिव परिवार सहित कर रहे हैं। माला चढ़ाएंगे, माला चढ़ा रही है मम्मी, चाची भी माला चढ़ाते हुए। अब फल, फल चढ़ाते हुए इसके बाद मम्मी अब क्या चढ़ाएंगी? श्रृंगार का सामान। हरतालिका पूजा में काली चूड़ियों का महत्व है। काली चूड़ियाँ जो हैं शिव जी पार्वती मैया को चढ़ाई जाती हैं। और ये इसमें सिंदूर, बिंदी का पत्ता, काली चूड़ियाँ, ये सब चढ़ाएंगे। चाची जी भी ये पूरा श्रृंगार का सामान गौरा मैया को अर्पित करते हुए।
एक एक करके सारा श्रृंगार का सामान जो सुहागिन स्त्रियाँ उपयोग करती हैं वो सभी श्रृंगार का सामान गौरा मैया को अर्पित किया जाता है। ये व्रत ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सुहागन महिलाएं ही करेंगी, ये कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत कर सकती हैं, क्योंकि पार्वती मैया ने ये व्रत शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था जब वो अविवाहित थी। तो इसीलिए अविवाहित लड़कियां जो हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शिवजी के समान वर की भी प्राप्ति होती है। तो मम्मी को, चाची जी को शिव समान वर प्राप्त हो चुके हैं आज से 40 साल पहले, या फिर हो सकता है 45 या 50 साल पहले। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। अब इसके बाद इसके बाद ये सुहाग का सामान जो कि चाची और मम्मी जी जो भी मान्य हैं उनको दान करेंगी, वो चढ़ाते हुए अब मम्मी इसमें से नेल पेंट भी लगा रही हैं गौरा मैया को। हम तो पता नहीं, तो गले में डाल। इसके बाद ये साड़ी गौरा मैया को समर्पित करते हुए ओपन करके रख दो। साड़ी तो हाँ, ओपन करके इसको चढ़ा दो और फिर इसी में रख देना। हाँ, आप मत बोलो, बस अब हम करते जाएंगे। ये पैंट शर्ट का कपड़ा शिव भगवान को अर्पित करते हुए, जो कि मम्मी अपने मान भानेजों को देंगी दान स्वरूप। मिठाई ओपन कर लो, ये भी। चाची जी भी, चाची और मम्मी जी दोनों ही भगवान शिव और पार्वती मैया को भोग चढ़ाते हुए इसके बाद चाची जी भी जो भी वस्त्र लेकर आई हैं, कपड़े लेकर आई हैं अपने मान भानेजों को देने के लिए, शिव पार्वती मैया को अर्पित करेंगी। और मम्मी भी साथ ही साथ। ठीक है, पूरी पूजा हो गई है। इसके बाद सारा श्रृंगार के बाद गौरा मैया को चुनरी उड़ाई जा रही है और शिव जी को भी ये पीला वस्त्र जो है वो चढ़ाया जा रहा है दोनों लोगों के द्वारा।
के फल। ये समी पत्र और गुड़हल का फूल माता पार्वती को अर्पित करते हुए देवी मैया को लाल फूल बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये गुड़हल का फूल मम्मी और चाची चढ़ा रही हैं, जो कि लाल और गुलाबी रंग का है। इसके बाद अब मैं कथा पढ़ूंगी, जिसका श्रवण करेंगे सभी लोग। उसके बाद आरती होगी और इसके बाद ये इसी प्रकार से पूजा 3 बार की जाती है, संध्या के समय, अर्धरात्रि के समय और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के बाद पार्थिव जो मूर्ति है शिव व पार्वती जी की, इसका विसर्जन किया जाता है और उसके बाद जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, घर परिवार के बांधवगण, उनको ये जो सुहाग का सामान है वो दिया जाता है प्रसाद स्वरूप, जिससे सभी का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, समृद्ध रहे। तो अब मैं कथा वाचन करूंगी। बात कर रही हूँ और इसका वाचन कर रही हूँ, जिसको आप लोग सुनेंगे ध्यान से। व्रत महात्म्य एवं पूजा विधि। यह व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियों को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को करना चाहिए। जिस दिन मुहूर्त भर भी तृतीया हो, उस दिन इस गौरी व्रत का विधान है। कुछ विद्वान इसे तृतीया और चतुर्थी मिली हो उस दिन का उत्तम अनुष्ठान बताते हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों ही कर सकती हैं। सधवा अपने अखंड सुहाग के लिए और विधवा शिवलोक की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। देश भेद में यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से और अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन विशेष बात यह है कि यह उमा महेश्वर शिव पार्वती का ही व्रत होता है और कहीं कहीं तो माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत को हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है कि तुम्हारी सखी तुमको हरण करके पिता के घर से वन में ले गई थी, अतः तुम सखी द्वारा हरी गई, इससे इसका नाम हरतालिका हुआ। और जिस दिन तुमने ये व्रत पूजन किया था, उस दिन हस्त नक्षत्र युक्त तीज का सोमवार का दिन था, अतः सोमवार और हस्त युक्त तीज को अनुष्ठान होने पर यह व्रतराज उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति कराता है। इस व्रत से स्त्रियों का मनोरथ पूर्ण होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को सर्वप्रथम पति रूप में महादेव जी को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पुत्री गौरी ने किया था। इससे यह गौरी व्रत के नाम से भी विख्यात है। इस व्रत से उमा और महेश्वर दोनों ही प्रसन्न हो व्रती को मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं और उन्हें शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। इस व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए व्रती स्त्री को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर पार्वती का ध्यान करके संकल्प करना चाहिए कि मैं आज हरितालिका व्रत का श्रद्धा पूर्वक पूजन अनुष्ठान करूंगी। इसके उपरांत स्नानादि से पवित्र हो अपने घर में पूजा घर को कदली स्तंभ एवं वंदनवार से सजाएं और वहां गौरी युक्त महादेव जी की प्रतिमा, शिवलिंग अथवा गौरी शंकर का सुंदर चित्र पवित्र वेदी पर स्थापित करें। शिव पार्वती का आवाहन करते हुए भक्तिपूर्वक षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनावें। अंत में फल फूल नैवेद्य से पूजा करें, बारंबार नमस्कार करें और कहें कि हे शिवा, हे कल्याणी, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी जगत माता, हे सिंह वाहिनी, संसार के भय तापों से हमारी रक्षा करो। इस प्रकार शिवजी के साथ गौरी की पूजा करके आरती निराजन करके फिर रात्रि जागरण करें, यथाशक्ति अन्न का दान दें। इस व्रत की समस्त विधि स्वयं महादेव जी ने जगत माता पार्वती को बताई, उससे कथा के अंत के में दिया गया है, उसका पालन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन और सामग्री
मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैष्णव आचार्य द्वारा विधि विधान से कराना चाहिए। द्वितीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिव शिवा की प्रीति हेतु समस्त पापों के निवारणार्थ सौभाग्यवर्धक हरतालिका व्रत की पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। इस प्रकार आचार्य की उपस्थिति में संकल्प कर व्रत के लिए सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर रखनी चाहिए। पूजन सामग्री आचार्य से पूर्व में ही पूछ लेना चाहिए। प्रायः निम्नलिखित पूजन सामग्री की ज़रूरत होती है: केला, केला स्तंभ, वंदनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, मृतिका, शहद, शीशा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केशर, सुरमा, फल, पान, मिस्सी, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई आदि। व्रत कथा आरंभ करते हैं। मंदार के फूलों की माला से गुथी वेणी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित माँ पार्वती जी तथा जटाओं पर शोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करती हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया है जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझे दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिवजी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने यह अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जो कि एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है जो हरितालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कलकल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली और जब भी मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहाँ तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमालय की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने के लिए इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो।
मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी सम्मति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान विष्णु योग्य वर है। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं अवश्य ही अपनी कन्या उमा का वाग्दान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत बताया सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न ना हो और तुम्हारा वरण ना कर ले। इस प्रकार सहमति बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आनंदित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया और तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त हो अपने सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमांचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं ना पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित हो गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नानादि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह व्याघ्र सर्प भालू हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी। चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है, अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशालिनी, सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमाचल की गुफा में रख कर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरितालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु आपने मेरे साथ अपने मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया, पर इस व्रत को करने का जो विधान है वह इससे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव कहे,
प्रिय, मैं इस व्रतराज का विधान तथा फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारियों व सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ करते हुए इस तीज के व्रत को धारण करें। व्रत निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की सुवर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापित करें। केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोबा ताने। फिर स्तुति गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा का जो आपकी सामर्थ्य हो भगवान के सामने प्रेषित करके प्रणाम करें। फिर पार्वती जी से प्रार्थना इस प्रकार करें। प्रार्थना पद इस प्रकार है। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी। सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर में तुमसे पाऊँ, भूल चूक का दुख ना उठाऊँ, भाव भक्ति से तुमको पाऊँ, कर दो पूरन बाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग, नदी या तालाब में विसर्जित करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है तथा धन व पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जौंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। और जो नारी मांस खाती है वो बाघिनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार व्रती को पार्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं।